नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास जो है विषय सब जो है सब्जेक्ट जो है क्या है, हिंदी है। टॉपिक जो उसका वार्तालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकारों की अगली कड़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पर आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। उत्प्रेक्षा, अभी हमने उपमा पढ़े थे, उसमें 4 पार्ट थे। उसमें क्या क्या पार्ट थे? उपमेय और उपमान। इस जो है उपमा में अलंकार में 2 पार्ट थे, और 4 पार्ट में से 2 पार्ट का यहाँ पर। ठीक है, उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाती, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी उपमा दी जाए। और उपमेय जिससे उपमा दी जाए, मतलब जिससे तुलना करते हो, जिसकी तुलना करते हैं। उपमेय, उपमा मतलब तुलना, जिसकी तुलना की जाए। और उपमेय जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए। उपमा मीन्स तुलना, जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए। तो ये दोनों वर्ड उसमें यूज होंगे पर जो है शब्द। तो उपमा अलंकार की जो परिभाषा होगी वो हमारे पास होगी। उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होगी? जहां उपमेय, उपमेय, अब ब्रैकेट में उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, जिसकी उपमा है। जहां उपमेय में उपमान, उपमान मतलब जिससे उपमा दी जाए। दी जाए। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना, होता नहीं है कि संभावना या कल्पना, संभावना या कल्पना की जाए, प्रकट की जाए। कल्पना, संभावना या कल्पना प्रकट किया जाए, संभावना प्रकट किया जाए। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना है, नहीं है, संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानोगे? उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के जो है अंग है, पार्ट है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के अंग क्या क्या कहा? पहचानने के अंग मतलब कैसे पहचानोगे आप? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में सबसे पहला आता है जिन जो है, क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में? जिन जो है प्रसंगों में क्या आएगा? मनु, जनु, मनु आएगा, इस पे मनु आएगा, जनु आएगा, मनु, जनु, मानो, जानो, ये वर्ड रहेंगे उसमें। मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, मनहु और जनहु। तो ये होगा मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु। जिन शब्दों में, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के जो तरीके हैं, जो वर्ड है, उसमें पहला आएगा मनु, ये मनु वर्ड रहेगा। जनु,
मानो, जानो, ये वो शब्द रहेंगे। इन शब्द मनहु, जनहु, ये जो 6 शब्द है, मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ये सारे शब्दों, इन शब्दों की वजह से, इन शब्दों के होने पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की जानकारी मिलेंगे। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में पहला होगा चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल, बिछुरत जुगमीन जुगमीन। क्या लिखा है? चमचमात, 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 चमचमात चंचल, चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट, बिच बिच घूंघट पट चीन, बिच घूंघट, बिच घूंघट पट झीन, चमचमात, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु, ये वर्ड है, इसी वजह से पता है ऊपर, मानहु, ये वर्ड की वजह से मानव सुर सरिता, मानव सुर सरिता, मानव सुर सरिता, मानव सुर सरिता विमल जल, विमल जल, मानहु सुर सरिता विमल जल, बिछुरत, बिछुरत, ये लिखा है चमचमा चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल, बिछुरत, बिछुरत जुगमीन। बिना पानी के मछली जो है वो रह नहीं सकते, उसके बिना मछली पानी के बिना नहीं रह सकते। चमचमा चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु, जनहु, देखो मानु, मान, जानू, मानो, जानो, मनहु, जनहु वर्ड की वजह से, यह शब्द की वजह से क्या होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और प्रसिद्ध है, सोवत ओढ़े पीत पटो, सोवत ओढ़े, ये बिहारी लाल का दुआ है। सोवत ओढ़े पीत माने पीले, पीत पटु, श्याम कृष्ण को बोलते हैं श्याम सलोने गात, श्याम सलोने, उनके श्याम रूपी जो शरीर है उसमें पीले वस्त्र इस तरह शोभायमान होते हैं। श्याम सलोने गात मने शरीर कि इस तरह दिखाई देते हैं। मानव सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो, मानो ऐसे दिखता है जैसे मनो, मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि, ऐसा लगता है मानो, मनो नीलमणि शैल माने पर्वतों पर सूर्य की किरणें पड़ने पर जिस प्रकार वो मणि की तरह दिखते हैं, उसी तरह से मनो नीलमणि शैल पर आतप, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, पर्यो प्रभात, प्रभात सवेरे को बोलते हैं। तो ये हो गया। तो यहां पर मनु शब्द की वजह से सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर, शैल पर है यहां पर, मनो नीलमणि शैल पर। तो मनो मने मानो, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम, श्री कृष्ण के पी जो है श्याम शरीर पर पीले वस्त्र इस तरह विराजमान है जैसे मानो नीलमणि शैल पर, मानो, मनु मानो लिखा हुआ है। सुबह की जो है किरण, पर्वत, शैल पर्वत लिखा है, नील सुबह पर्वत पड़ने पर वह क्या होते हैं? नीलमणि की तरह, मणि, मणि, नीलमणि है ये मणि, सॉरी ये मणि है, नीलमणि। सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात, मानो, मानो, जन जानो की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला है
उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तर भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, तो यहां पर लिखा है पुलक प्रकट, पुलक लिखा है ना, पुलक प्रकट, पुलक प्रकट, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक प्रकट करती है धरती हरित, हरित माने हरा, तृणों, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, हरित तृणों की नोकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो मानो आ रहा है यहां पर, मानो, ये देखो मानो वजह से, मानो झूम रहे, झूम रहे, मानो झूम रहे हो तर भी, झूम रहे, मानो झूम रहे हो तर भी, तर मने पेड़, तर भी, मानो झूम रहे हो तर भी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। ये लिखा है पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए ये मनु मानो जन जानो, देख रहे हो, पुलक प्रकट करती है धरती हरित हरे भरे, ठीक है ना, ये मनु मानो जन जानो, ठीक है। अब एक ला जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ये है मेन जो है, देखो मनु मानो जन जानो, एक है इसमें लिखा हुआ है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, बंद कर उसको। ये लिखा है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पर कि उस काल जो है मारे क्रोध के तनु, उस काल मारे क्रोध तनु, उस काल मारे क्रोध तनु, उस काल मारे क्रोध के तनु, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, देखो क्रोध से, काल के क्रोध, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। दिखा है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो लिखा है यहाँ पर, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखो उस काल के क्रोध में तनु, शरीर भी कांपने लगा, और मानो ऐसा लगता है मानो हवा के जोर से सागर भी थलथला, सागर भी क्या करने लगा, सोता हुआ सागर भी जागने लगा। तो यहाँ पर पहला है मानव, 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 ये मानव, तो जो इसके पहचान के चिन्ह है, क्या क्या पहचान के चिन्ह बताया था, मनु, ये याद रखना, मनु जनु, मनु जनु, मानो, जानो,
मनहु, जनहु। ये जो वर्ड है, ये शब्द जो है, इन शब्दों को याद करने से, ये जो शब्द है इनको याद करने पर आप पूरे उत्प्रेक्षण करके जानकारी मिल सकती है।